हैं बीजेपी ने यूपी की बची हुई 12 सीटों पर 7 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान कर दिए हैं। बीजेपी ने मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। साथ ही आपको बताते हैं कि गाजीपुर से पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है। बलिया से नीरज शेखर हैं जिनको टिकट मिला है। प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। फूलपुर से प्रवीण पटेल को, मछली शहर से बीपी सरोज और कौशाम्बी से विनोद सोनकर को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अपनी 10वीं लिस्ट जारी की है जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। मैदान में कौन कौन है, विस्तृत जानकारी चेहरों के साथ आप लीजिए बीजेपी के बाकी कैंडिडेट्स की। अब भी 5 सीटों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बाकी है जिसका इंतजार रहेगा। जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं हुई है उसमें भदोही है, देवरिया है, फिरोजाबाद है, कैसरगंज है और रायबरेली है। तो ये वो सीटें हैं जिनके ऊपर नजर रहेगी। रायबरेली की सीट जहां से अभी कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं किया है और बीजेपी ने घोषित नहीं किया है। भाजपा ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मैनपुरी से मंत्री जयवीर सिंह जी को टिकट दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया गया है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ बोला जाता है, किस तरह इस गढ़ को भेदेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से पार्टी हाईकमान ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित रूप से उस पर खरा उतरने का प्रयास होगा। और यही गढ़ था मैनपुरी सदर विधानसभा, जहां से मैं एमएलए हूं। वो भी अवैध किला रहा था। कभी बीजेपी वहां नए परसीमन के बाद नहीं जीती थी। पहली बार उस अवैध किले को भेजने का काम जयवीर सिंह ने किया है। तो मैं समझता हूं ये किला भी ढहाया जाएगा और निश्चित रूप से कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अखिलेश यादव से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि आपको हारने के लिए भाजपा ने भेजा। चलिए, अब ये तो परिणाम बताएगा कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन निश्चिंत रहिए कि इस बार वहां भगवा फहराएगा, कमल खिलेगा। समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, विजन डॉक्यूमेंट, उस पर क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश पर बहुत बार राज किया है। चाहे आदरणीय मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री काल कई बार के रहे हों या 12 से 17 के बीच में अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने गुंडई, अपराध, माफियागर्दी, दंगा, अपहरण, लूट, फिरौतियों का दंश झेला है, तो मुझे लगता है किसी इनके ऊपर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। जनता विश्वास करेगी आदरणीय मोदी जी की 10 साल की उपलब्धियों पर, जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर, और जनता विश्वास करने जा रही है आदरणीय योगी जी के 7 साल के सुशासन पर, कानून व्यवस्था पर। और मैं समझता हूं कि अखिलेश जी का जो कार्यकाल रहा उसमें जिस तरीके से कुशासन रहा, तो इन्हें बजाय घोषणा पत्र के प्रायश्चित पत्र जारी करना चाहिए कि ये इसके लिए जो भी हमारे कार्यकाल में गलतियां हुई उसका हमें प्रायश्चित है, तो शायद जनता माफ कर दे। तो इन्हें बजाय घोषणा पत्र के प्रायश्चित पत्र जारी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर, और बहुत शुभकामनाएं। ये हैं हमारे साथ मंत्री जयवीर सिंह जी, जो कि मैनपुरी से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी समाजवादी पार्टी के गढ़ को भेदा है और इस बार भी चुनाव में उसी तरह के परिणाम आने वाले हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ नीतिका दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ।